नमस्कार दोस्तों। आपने देखा ही होगा, सूरज डूबने के बाद अंधेरा छा जाता है तो चांद अपनी चांदनी बिखेरनी शुरू कर देती है। पर क्या आप जानते हैं कि जो चांद शीतलता प्रदान करता है उसे भी एक श्राप प्राप्त है। चंद्र का घटता बढ़ता रूप उसी श्राप के कारण है। तो चलते हैं, जानते हैं इसके पीछे की कथा। कथा के अनुसार एक बार कुबेर जी भगवान शिव तथा माता पार्वती के पास भोजन का निमंत्रण लेकर कैलाश पहुंचे थे। किंतु उनका स्वभाव जानते हुए शिव जी समझते थे कि वे न केवल अपने धन दौलत का दिखावा करने के लिए कि कुबेर उन्हें भोजन पर बुला रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी साधना में व्यस्त होने के कारण और जाने को मना कर दिया। पार्वती जी भी अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। कुबेर जी अपनी सारी व्यवस्था को व्यर्थ समझ के दुखी हो गए और शिव जी से दोबारा आग्रह करने लगे। तब उन्होंने उनका मान रखते हुए कहा कि आप गणेश जी को अपने साथ ले जाएं। गणेश जी आपको सेवक का पूर्ण अवसर देंगे। गणेश जी जब दावत की बात सुनकर खूब प्रसन्न हुए और कुबेर जी के साथ चले गए। गणपति ने खूब चाव से भोजन किया और भरपेट स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। अंत में मिठाइयाँ पेश की गईं, जो गणेश जी ने चट कर दी। इसके बाद और मिठाइयाँ लाई गईं। गणेश जी ने वह भी खूब खाई, किंतु बाद में उन्हें संकोच होने लगा। अंत में वे भोजन से उठ गए, किंतु उठने के बाद वह सोचने लगे कि कुछ मिठाइयाँ अपने साथ कैलाश ले चलते तो वह अपने भाई के साथ उन मिठाइयों का लुत्फ उठाते। उन्होंने ये बात कुबेर जी से कही तो कुबेर जी ने ढेर सारी मिठाइयाँ उनको दे दी। गणेश जी भी ढेर सारी मिठाइयों को अपने गोद में रखकर अपने मूसक पे सवार हो गए। रात्रि हो चुकी थी और चंद्रमा की रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। तभी मार्ग में गणेश जी के मूसक का पैर किसी पेड़ की जड़ में उलझ गया और गणेश जी समेत गिर गए। गणेश जी की सारी मिठाइयाँ वहाँ बिखर गई। उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर सोचा किसी ने देखा तो नहीं, वह उन मिठाइयों को समेटने लग गए। तभी गणेश जी को देखकर चंद्रमा उन पर दूर से जोर जोर से हंस रहा था। यह देख गणेश जी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने दुख होकर कहा कि एक तरफ उनकी मिठाइयाँ खराब हो गई, दूसरी तरफ उन्हें गिरते हुए देखकर चंद्रमा ने देख लिया। उन्हें चंद्रदेव पर क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, हे निर्लज्ज, मेरी सहायता करने के स्थान पर तुम मेरा उपहास कर रहे हो। यह न केवल मेरा, अभी तो मेरे पिता का भी अपमान है। तुम्हें अपने इस सुंदर रूप पे बहुत घमंड है ना। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा सुंदर रूप कुरूप हो जाएगा। आज के बाद तुम्हारी रोशनी खत्म हो जाएगी और तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। गणेश जी श्राप के प्रभाव से उस समय चंद्रमा की रोशनी चली गई और संपूर्ण जगत में रात्रि का अंधेरा छा गया। चंद्रदेव घबराकर उनकी शरण में आ गए और उनके पांव पकड़ के क्षमा याचना करने लगे। वे बोले, हे देव, मुझ पापी को क्षमा करो। मैं अनजाने में ऐसा काम कर बैठा। यदि आपने अपना श्राप वापस नहीं लिया तो उनके होने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो कार्य उन्हें सौंपा गया है वो कार्य नहीं कर पाएंगे और इससे सृष्टि का नियम भंग होगा। देव, अतः मुझे क्षमा करें। फिर गणेश जी ने भी स्थिति देखी तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, आपको अपनी गलती का भान हुआ, यह अच्छी बात है, किंतु दिया हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता है, यह आप भी जानते हैं। हाँ, इसका उपाय किया जा सकता है। अतः श्राप के अनुसार तुम्हारी रोशनी खो जाएगी, किंतु माह में केवल एक दिन। इसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पूर्ण रोशनी वापस पा लोगे और जो सुंदरता खोने का श्राप है उसके कारण तुम पूर्णतः अपने रूप नहीं खोओगे, किंतु तुम्हारे चेहरे पर दाग रह जाएंगे जो तुम्हें गलती याद दिलाते रहेंगे। इसी श्राप के कारण अमावस्या पर चंद्रदेव की पूर्ण चांदनी चली जाती है और पूर्णिमा पर वो अपनी रोशनी पूर्णता पा लेते हैं
और चंद्रदेव के ऊपर धब्बे आज भी दिखाई देते हैं। इस प्रकार आज भी गणेश जी का दिया हुआ श्राप काम कर रहा है। गणेश जी की कृपा से चंद्रदेव प्रसन्न हुए और उनका आभार प्रकट करने लगे, किंतु गणेश जी ने कहा कि मेरा यह श्राप मैंने कम अवश्य कर दिया है, किंतु तुमने जो मेरा अपमान किया है उसके कारण मैं दुखी हूँ। आज चतुर्थी के दिन तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब से कोई भी मेरा भक्त चतुर्थी पर तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा, और जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा यह उसके लिए अशुभ होगा।